एनडीए में ईडी को लेकर घमासान, नायडू और नीतीश दोनों ने मांगी ईडी की कमान। मोदी सरकार के लिए ईडी जरूरी, सहयोगी भी अड़े, बड़ा टकराव। मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है ईडी। इंफॉर्मेशन डायरेक्टर यानी ईडी एनडीए गठबंधन की सरकार में बड़े टकराव का कारण बन गई है। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा चर्चाओं में अगर कोई केंद्रीय एजेंसी रही तो वो है ईडी ही। विपक्षी नेताओं पर ईडी पूरे 5 साल छापेमारी करती रही। कई नेताओं को जेल में भेज दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी ईडी ने 50 घंटे तक पूछताछ की। उन्हें लगातार ईडी कार्यालय आने के लिए मजबूर कर दिया गया। 2 राज्यों के सीएम को गिरफ्तार किया गया। कई पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई की गई। विपक्ष तो यहां तक दावा करता था कि मोदी सरकार ईडी के भरोसे चल रही है और इस बार तो सरकार के लिए ईडी की जरूरत कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस बार कार्यकाल कितने दिन का होगा इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार को सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो है ईडी। लेकिन ईडी के चलते इस बार एनडीए में घमासान मच गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही ईडी की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। ईडी को लेकर शुरू हुआ टकराव खुलकर सामने आ गया है। टीडीपी खासतौर पर ईडी को अपने हाथ में लेने का दबाव अभी से बीजेपी पर बना रही है, क्योंकि वो एक साथ 2 निशाने साधना चाहती है। दरअसल ये पूरी लड़ाई वित्त मंत्रालय को लेकर है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इस मंत्रालय पर दावेदारी कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लिए इस मंत्रालय को लेकर दबाव बना रहे हैं। ईडी भी वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। नायडू वित्त मंत्रालय के जरिए अपने राज्य आंध्र प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा फंड हासिल करने की कोशिश में है, तो दूसरा वित्त मंत्रालय के साथ ईडी की कमान मिलने से वो राज्य में अपने सबसे बड़े विरोधी जगन मोहन रेड्डी को ठिकाना लगाने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। दरअसल चुनावों से पहले चंद्रबाबू नायडू को जगन सरकार ने 2015 के स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में गिरफ्तार करा दिया था। राज्य सीआईडी ने 9 सितंबर 2023 को नायडू को गिरफ्तार किया था। वो 53 दिन में जेल में रहे। 31 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। 20 नवंबर को हाई कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी और अब कहा जा रहा है कि नायडू अपनी गिरफ्तारी का बदला जगन मोहन रेड्डी से लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें ईडी की जरूरत है। दरअसल जगन के खिलाफ 2012 में आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार को लेकर 11 मामले सीबीआई ने दर्ज किए थे। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है और अगर ईडी टीडीपी के हाथ आ जाती है तो फिर वो आसानी से जगन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू की जरूरत ईडी से ज्यादा वित्त मंत्रालय को लेकर है। वैसे तो टीडीपी और जेडीयू दोनों ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जो पूरी होना मुश्किल है, लेकिन वित्त मंत्रालय के जरिए ये दोनों ही दल अपने राज्य के लिए ज्यादा फंड जरूर हासिल कर सकते हैं, इसीलिए वित्त मंत्रालय पर दावेदारी पेश कर दी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए वित्त मंत्रालय से ज्यादा ईडी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में ईडी के जरिए बहुमत के नंबर जुटाने का खेल शुरू भी कर दिया गया है। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही उनके सांसदों के खिलाफ ईडी की छापेमारी भी शुरू होने वाली है।